सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो हार के रुझान हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता। नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। चुनाव चाहे लोकसभा के हो या फिर विधानसभा के, कोई भी पार्टी खुद को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी है जो इससे उलट चल रही है। उसकी पार्टी के भीतर नाराजगी इतनी बढ़ती जा रही है कि अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या कांग्रेस पार्टी के लिए या फिर इंडी गठबंधन के लिए दिल्ली की कुर्सी फंस गई है। क्योंकि दिल्ली की कुर्सी के लिए लड़ाई है, दिल्ली की कुर्सी के लिए कुनबा मजबूत किया गया, कुनबा बड़ा किया गया, लेकिन अब यही कुर्सी फंसती हुई दिख रही है। कांग्रेस के भीतर ही आवाज उठने लगी है। कांग्रेस के नेता कैसे नाराज हैं मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देती हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति कांग्रेस की इस वक्त बन रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। लगातार यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर यहां से गांधी परिवार का कोई शख्स चुनाव लड़ेगा या नहीं। हालांकि अब सूत्रों से कुछ खबरें सामने आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश से क्या कांग्रेस का सफाया हो जाएगा? जिन 2 सीटों का मैं जिक्र करने वाली हूं, अगर उस पर कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती है इस चुनाव में, तो जो नाम सामने आए हैं वो भी आपको हम बताएंगे। अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, जो पिछले चुनाव में हार गए थे, इस बार फिर चुनाव लड़ सकते हैं। और सीईसी बैठक में सूत्रों से पता चल रहा है कि नाम पे मोहर लग गई है, अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। परिवार का गढ़ बचाने की राहुल गांधी की कोशिश होगी, क्योंकि अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है, जहां से पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बाहर खदेड़ दिया था। इस बार फिर अमेठी हारे तो पूरी तरह से सफाया हो जाएगा कांग्रेस के गढ़ में, कांग्रेस का यह बात तय मानी जा रही है। इसके अलावा रायबरेली में भी कुछ यही स्थिति बन रही है। जनता पहले राहुल को नकार चुकी है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में उत्तर प्रदेश की सिर्फ 1 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और वो थी रायबरेली। रायबरेली की सीट किसने जीती थी ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बार रायबरेली से कौन चुनाव लड़ सकता है, इस पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो भी आपको बताएंगे। 2019 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की थोड़ी लाज बचाई थी, क्योंकि 1 सीट रायबरेली जीती थी। सोनिया गांधी ने वहां से चुनाव लड़ी और वहां से वो जीती थी सोनिया। लेकिन अभी के हालात देखकर सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच चुकी हैं, यानी वो इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। वो चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के बहुत पहले ही तय हो चुका था। यानी अमेठी रायबरेली दोनों ही सीट पर संकट पूरी तरह से बरकरार है कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल के जीजा जी ने अमेठी से दावेदारी की थी। एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने संकेत दिए थे कि वो चुनाव अमेठी से लड़ना चाहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, ये जनता की इच्छा है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं। मोदी योगी की जोड़ी से मुकाबला मुश्किल दिख रहा है फिलहाल उत्तर प्रदेश में, और रायबरेली अमेठी हॉट सीट है, सबकी नजरें हैं इस पर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी रायबरेली से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल प्रियंका लड़ते हैं, और अगर हारते हैं तो कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा क्या उत्तर प्रदेश में, ये सवाल आज उठ रहा है। महाभारत में इस पर भी चर्चा करूंगी आज। और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ये भी जो राजनीतिक विश्लेषक है, जो राजनीति के बारे में समझते हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर अमेठी और रायबरेली इस बार कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल गए तो समझिए उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी का सफाया निश्चित है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में भी चुनौतियां कम नहीं है। दिल्ली में चुनौती कैसे है कांग्रेस के सामने, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर अमेठी, रायबरेली या देश भर के लोग क्या कह रहे हैं चुनाव लड़ने को लेकर, सुनिए, क्योंकि हमारे लोगों ने जाकर पब्लिक से बात की है। पब्लिक क्या राय दे रही है, सुनिएगा। कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की? 8 भी नहीं आएंगी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में। तो लगता है सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार कांग्रेस का, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी लड़ रही है उस हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ है इस बार। और योगी बाबा और मोदी जी आने वाले। राहुल जी को तो लग रहा था कि वैसे भी मेरा नाम पप्पू है, और जैसे मोदी जी की लोकप्रियता जिस प्रकार से बढ़ी है, इस बार कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होना ही है। मोदी सरकार है यहाँ पर यूपी में। कारण क्या है? कारण बताइए, कारण क्या है? योजना तो खूब वंचित है, खूब बढ़िया है, लाभ मिल रहा है। देश में काम वाम हुआ है? बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत बढ़िया।
तो एक तरफ लोग मोदी मोदी का नाम लेते नहीं थक रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने चुनौती तो है ही, लेकिन दिल्ली में भी पेच फंसता दिख रहा है कांग्रेस का, क्योंकि दिल्ली के कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी से यानी अपनी ही पार्टी से नाराज हैं। दिल्ली का भी चुनाव फंस गया, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी के सामने कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने की नौबत आ गई है, क्योंकि कई नेता, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता नाराज दिख रहे हैं कांग्रेस से। कांग्रेस और आप के बीच फूट पड़ गई है एक तरफ, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर पहले भी एक दूसरे पर आरोप और कई बातें कही गई थी। एक बात तो ऐसी बात भी सामने आ गई थी कि 7 के 7 सीटों पर आप और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन बाद में समझौता हो गया था। गठबंधन को खाता खोलने की उम्मीद थी और इसी उम्मीद के साथ में आई ये पार्टियां, लेकिन अब पार्टी के नेता ही नाराज हो गए हैं। अंदर खाने पार्टी में बगावत शुरू हो गई है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी में हो या फिर कांग्रेस पार्टी में हो। दरअसल अरविंदर सिंह लवली ने टकराव उजागर कर दिया है, क्योंकि आज उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्होंने अभी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और आप गठबंधन से नाराजगी जरूर जताई है, और ये पहली बार नहीं है, पिछले कई दिनों से इसको लेकर संदीप दीक्षित भी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के पुत्र हैं, उन्होंने साफ कहा था कि अरविंदर सिंह लवली इसके पहले भी नाराजगी इसको लेकर जाहिर कर चुके हैं। कन्हैया उदित राज को टिकट देने से नाराज हैं, और केवल लवली ही नहीं बल्कि राजकुमार चौहान, कांग्रेस पार्टी के नेता, उदित राज को टिकट दिए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं नेता एक मत नहीं है। यह सवाल उठ रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के नेता ही एक मत नहीं है गठबंधन को लेके, तो आखिर वोटर कैसे शिफ्ट होंगे, वोटर कैसे इसे स्वीकार कर पाएंगे कि वो पार्टियां जो कभी एक दूसरे पर आरोप लगाया करती थी, आज वो साथ चुनाव लड़ रही हैं, जनता के लिए काम कैसे करेंगी। दिल्ली की 7 सीटें गठबंधन के लिए फंसी हुई हैं, और इसीलिए चुनौतियां हैं पार्टियों के सामने। केजरीवाल जेल में हैं और दिल्ली कांग्रेस में बड़ी बगावत सामने आ रही है। हमने नाम बताया लवली का, इसके अलावा राजकुमार चौहान, और लंबी फहरिस्त है। केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि कांग्रेस से कई नेता अलग हो रहे हैं अपने अलग अलग रीजंस देकर। बीजेपी तीसरी बार क्लीन स्वीप की तैयारी में है, यानी 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीटें दिल्ली में जीती थी। इस बार कई सीटों पर उम्मीदवार बदले जरूर गए हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन किस राह पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं जब नेता ही नाराज है तो जनता कैसे साथ आएगी। इस रिपोर्ट को देखिए कि आखिर कांग्रेस की स्थिति है क्या, और भारतीय जनता पार्टी कैसे कांग्रेस की इस सिचुएशन पर सवाल खड़े कर रही है। फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेहमान साथ होंगे। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। 26 तारीख के बाद से कांग्रेस में हड़कंप मचा है। दिल्ली से लेकर यूपी तक कांग्रेस में खलबली मची है। राहुल गांधी के लिए सीट तलाशी जा रही है। वायनाड में हार का डर ऐसा कि अब राहुल यूपी की तरफ कूच करने को मजबूर हैं। अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा है, यानी 24 में 40 पार का आंकड़ा पाने के लिए कांग्रेस जोर लगा रही है। ठीक वही हो रहा है जो मोदी ने पहले ही कह दिया था। ऐसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। कांग्रेस इस कोशिश में लगी है कि 7 मई को कुछ तो ऐसा हो ताकि कम से कम एक खाता तो खुल जाए। 26 अप्रैल बीत चुका है और टीम राहुल ने तलाश भी शुरू कर दी है, क्योंकि राहुल पिछली बार अमेठी से हारकर वायनाड चले गए थे। लेकिन इस बार तो वहां भी लेफ्ट और बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है कि राहुल फंस गए हैं, और वो अगर अमेठी आते हैं तो यहाँ स्मृति मजबूती से मैदान में है। रामलला का आशीर्वाद लेकर स्मृति कल नामांकन कर देंगी। अगर राहुल दूसरी बार हारे तो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, क्योंकि पिछले चुनाव में सोनिया गांधी थी जो एक सीट निकाल कर ले गई थी। इस